जय हिंद। तो क्रांति आर्ट्स जीएस कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आप लोगों का जो है 20 तारीख से जो है यानी 20 सितंबर 2025 को जो है आपका ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है। तो अभी जो है हम लोग बहुत छोटे छोटे वीडियो लाएंगे ताकि मतलब 10 से 15 मिनट का 5 मिनट का 10 मिनट का या 10 से 15 मिनट का यानी टोटल अगर हम बात करें तो 5 से लेकर के 15 मिनट के ही बीच का जो है वीडियो रहेगा, बहुत छोटा छोटा, ताकि आपको जो है एग्जाम की तैयारी में कोई दिक्कत ना हो। और इस छोटे वीडियो के माध्यम से लगभग एक क्लास में जो है 40-50 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप लोग रेडी हैं। ये जो भी प्रश्न है ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को आप एक बार देख लीजिए, आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए तो जितने भी लोग जो है 20 सितंबर 2025 को जो है ज्योग्राफी का एग्जाम देने वाले हैं उन लोग के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो याद रखिएगा भूगोल चिकित्सा। कौन सा? भूगोल चिकित्सा। चलिए तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? भूगोल चिकित्सा, चिकित्सा भूगोल। कौन सा? चिकित्सा भूगोल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं धुआंधार तरीके से। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद है आप सभी लोग को रेड जेल को। किनको? रेड जेल को। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करती है, यह किसने कहा? तो याद रखिएगा कुमारी सैंपल ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में कौन जो है विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? कौन विद्वान जो है मानव भूगोल से? तो याद रखिएगा कौन? बर्ट्रैंड रसेल। कौन? बर्ट्रैंड रसेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? बताइए किस घटक को? तो याद रखिएगा किसको? प्राकृतिक घटक को भी और मानवीय घटक को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, चलिए अगला है कि नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? बताइए कौन संबंधित है? तो टेलर। कौन? टेलर। अगला प्रश्न है धुआंधार तरीके से। चलिए बहुत ही धुआंधार तरीके से यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितने भी लोग को जो है 18 सितंबर को जो है भूगोल का ज्योग्राफी का एग्जाम है वो लोग के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत ही कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से हम रिविजन करा देते हैं, याद करा देते हैं। सिर्फ क्लास को सुनते चलिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचकांक, यहाँ पर सूचकांक नहीं है, तो याद रखिए कौन सा है? तो प्राचीन महाकाव्य। कौन सा? प्राचीन महाकाव्य। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? वर्णन नहीं करता है, तो याद रखिएगा कौन सा? समाकलनात्मक अनुशासन। कौन सा? समाकलनात्मक अनुशासन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो याद रखिए कौन सा है जी? बताइए कौन सा है? तो तकनीक है। क्या है? तकनीक है। क्या है? तकनीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं धुआंधार तरीके से। निम्नलिखित में से कौन मानव मूल्य की आवश्यकता से संबंधित नहीं है? कौन? कौन? तो याद रखिए कौन सा? परिवहन। कौन सा? परिवहन। अगला प्रश्न चलते हैं धुआंधार तरीके से। चलिए यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? कौन? तो याद रखिएगा मतरात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो याद रखिएगा चीनी तिब्बती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा कम पूछेगा तो याद रखिएगा चीनी तिब्बती, और अधिक पूछेगा तो भारतीय यूरोपीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? बताइए। तो याद रखिएगा चिकित्सा भूगोल। कौन सा? चिकित्सा भूगोल। अगला प्रश्न चलते हैं धुआंधार तरीके से। चलिए स्थानीय जो है संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है 1950-1960 तक। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रिफिथ टेलर। कौन? ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा मात्रात्मक क्रांति, यह भी बताया है। अगला प्रश्न चलते हैं धुआंधार तरीके से, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? बताइए नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? टेलर साहब है। कौन है? टेलर साहब। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं धुआंधार तरीके से। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े पैमाने पर जनसंख्या में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, चलिए कौन सा क्षेत्र? चलिए दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं,
कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो याद है ना आप सभी लोग को, भारत की। पहले चीन का था। अगला प्रश्न चलते हैं धुआंधार तरीके से, इनमें कौन अपकर्ष कारक है? बताइए कौन है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी है, ठीक है ना। यानी शहरीकरण भी, औद्योगिकरण भी और तृतीय कार्यों की प्रमुखता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। बहुत से लोगों का कमेंट रहता है कि सर कम समय में जो है ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को जो है धुआंधार तरीके से जो है रिवीजन करा दीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय है। तो हम भी वही चाहते हैं कि कम समय में जो है एकदम आपको भरपेट का प्रश्न दिया जाए, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व की जनसंख्या किस वर्ष जो है 7 बिलियन हो गई? तो याद रखिएगा 2011। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं कि इन देशों में कौन जनानकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? याद रखिएगा जापान। अक्सर अगला प्रश्न चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंक पिरामिड की आकृति कैसी है? तो याद रखिएगा घंटी नुमा। कैसी? घंटी नुमा। अगला प्रश्न चलते हैं धुआंधार तरीके से, जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है? बताइए जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है, तो याद रखिएगा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। किससे? जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? बताइए कौन सा? तो याद रखिएगा कौन सा? ध्रुवीय प्रदेश। कौन सा? ध्रुवीय प्रदेश। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपमहाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब आप यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 28। चलिए 28 है, ठीक है 28 है ये, कि निम्नलिखित में से कौन सा, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? तो याद रखिएगा कौन सा जी? तो याद रखिएगा आपको याद रखना है कौन सा? चलिए जनसंख्या का, याद रखिएगा जनसंख्या का घनत्व। क्या हो जाएगा? जनसंख्या का घनत्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, धुआंधार तरीके से आप लोग आंसर कीजिएगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा। ये 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण संख्या का प्रतिशत सबसे कम है? याद रखिएगा किस क्षेत्र में? तो याद रखिएगा किस क्षेत्र में? चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। ये 29 नंबर प्रश्न है। अगला चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, चलिए निम्नलिखित में से जो है ध्यान देना है आप सभी लोग को। चलिए निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये 30 नंबर प्रश्न है। तो याद रखिएगा पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। तो आज के क्लास में हम लोग बहुत ही कम समय में लगभग 30 प्रश्नों को देखे हैं। अगले क्लास में जो है फिर हम जो है कम समय में आपके लिए ये क्लास देखिए, फिर आगे आपके लिए आधा घंटे के बाद जो है एक और क्लास लाएंगे। तो इस तरीके से आपका तैयारी, संपूर्ण तैयारी होने वाला है ज्योग्राफी का, और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।